Lecture 28, Unit 5. The name of unit is Exponent and Radicals. Exercise 5, page 66. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today is our 28th lectures of mathematics countdown class 8. So today we solve question number 5 of exercise 5. So first question number 5 part 1 evaluate. So आपने इस क्वेश्चन को इवेल्यूएट करना है और आपने इसके वैल्यूज़ को फाइंड करना है. सो यहाँ पे आपके पास जो पार्ट 1 में क्वेश्चन आपको गिवन है वो है 4 इंटू ए पार 3 होल पार 0. यहाँ पे 4 ऐसे आपके पास आ गया और ए की पार यहाँ पे जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 3 0 0 हो जाएगा. इस तरह ए की पार यहाँ पे क्या होगी 0. सो जिस पार या नंबर जिस वेरिएबल्स की या रियल्स नंबर की वैल्यूज़ जो होती है 0 होती है, जैसे कि हमने अकॉर्डिंग टू हमारा 6 लॉ जो है जो हमने पीछे लॉस पढ़े हैं उसके मुताबिक, तो फिर इसकी जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1. सो इस तरह 4 1 सा आपके पास हो गया 4. सो नेक्स्ट है पार्ट 2 में आपके पास वैल्यूज़ दो गिवन है स्क्वायर रूट 3 होल पार -4. अब जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ होती है या पार जो होती है वो 1/2, यानी ये स्क्वायर रूट ये रेडिकल साइन जो इक्वल टू 1/2 होता है. सो 3 पार 1/2 यानी कि हमने क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म से निकाल के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. सो होल पार -4 हो गया. सो इस तरह हमने ये अब देखें आपका 4 1 सा 4 हो गया और 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3 की पार आपके पास -4/2 हो गया. सो 4 2 से कैंसिल हो सकता है. सो 2 2 ज़ा 4. इस तरह इस 3 की पार क्या होगी -2. अब ये पार जो है माइनस में है तो हमने इसको क्या करना है पॉजिटिव करना है. तो उस सूरत में हम इसका उलट करेंगे यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ये ऊपर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो इस तरह 1/3 पार 2 हो जाएगा. और अब यहाँ पे इसकी पार जो है वो पॉजिटिव होगी. अब यहाँ पे 3 की पार 2 है यानी कि हम इसके 3 के फैक्टर्स बनाए तो ये 2 टाइम बनते हैं यानी 3 3 ज़ा 9. 1/3 3 ज़ा 3 × 3 तो क्या आंसर आ गया यानी 1/, आपके पास 9 आंसर आ जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम में इसका आंसर है आपके पास 1/9. सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2 पार 0. सो सबसे पहले हम जो इसके 4 के फैक्टर्स बनाएंगे यानी 2 × 2 और ये 2 पार 0 है इट्स बिकम 1. सो इस तरह ये 2 की वैल्यूज जो होगी हमारे पास 1 आ जाएगी. सो 2 की पार यहाँ हमारे पास क्या होगी 2 और मल्टीप्लाई हम रेडिकल साइन यानी कि इस स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ के साथ करेंगे 1/2 के साथ हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा. इस तरह 2 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. अब डिनोमिनेटर में 1 जो होता है वो उसको कंसीडर नहीं करते. इस तरह हमारी जो वैल्यूज़ आ गई इसकी क्वेश्चन की जो आंसर हमारे पास आया वो है 2. सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट है हमारा 4 और 5th एंड 6. और पार्ट 4 में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है यानी स्क्वायर रूट 2 होल पार 6 यानी कि रेडिकल फॉर्म से क्वेश्चन को निकाल के हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए. सो 2 पार यहाँ पे हमारे पास होगी 1/2 होल पार 6. अब 6 1 ज़ा 6 हो गया और डिवाइडेड बाय ये आपके पास हो गया 2. सो इस तरह 2 जो है 6 को कैंसिल कर सकते हैं. सो 2 3 ज़ा आपके पास हो गया 6. सो 2 की पार यहाँ पे क्या होगी 3. सो हमने ये 2 पार जो 3 किया यानी कि अब 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8. सो आंसर इज़ 8. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5. पार्ट 5 में जो क्वेश्चन हमें दिया है 2 पार 1/2 होल पार 8 यानी क्वेश्चन अब हमें खुद से रेडिकल फॉर्म में दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है. जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास रेडिकल फॉर्म में दिया होता था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते थे. क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. सो हमने क्या किया 1/2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करें. सो 8 1 सा 8 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 हो गया. 2 की पार 8 ओवर आपके पास 2 हो गया. 2 आपका कैंसिल करेगा 8 को 2 4 सा 8. तो इस तरह 2 की पार यहाँ पे आपके पास होगी 4 यानी कि अब 2 पार क्या हो गया हमारे पास 4. सो वी मल्टीप्लाई द 2 4 टाइम.
सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा आपके पास आंसर क्या आ गया 16। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा 16 होल पावर 3/4। अब यहाँ पे 16 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे 16 को पहले 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको फिर 2 पे, इस तरह करते जाएंगे, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। सॉरी 2 × 2 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा आपके पास क्या आ गया 16। होल पावर आपके पास 3/4। अब ये जो 2 है वो हमारे पास कितनी दफ़ा आए हैं, यानी 4 टाइम आए हैं। 2 पावर आपकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और होल पावर इस तरह 2 पावर 4 और होल पावर 3/4 जो है 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 2 की पावर आपके पास रह गई 3, 2 पावर 3। सो 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। सो आंसर बिकम 8। सो इस तरह ये हमारे पार्ट कंप्लीट हुआ पार्ट 6। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7। अब पार्ट 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो 256 होल पावर हमारे पास है 5/8। अब हमने 256 के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा नेक्स्ट 2 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह 2 से इसके फैक्टर्स बनते जाएंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा 128 और 128 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 256। होल पावर आपके पास 5/8। तो ये आपके सारे 2s कितने हैं, यानी काउंट करें तो ये 8 है। सो 2 पावर क्या होगी 8, होल पावर 5/8। सो 8 कैंसिल विद दिस 8, सो 2 पावर 5। तो हमने इस 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। सो आंसर बिकम 32। इस तरह इसका हमारे पास आंसर जो आ गया वो है 32। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 7। पार्ट 7 में जो मैं क्वेश्चन दिया है 1/4 होल पावर 3/2 दिया हुआ है। सो इस तरह हमारे पास जो अब देखिए इसकी पार्ट जो है वो माइनस में दी हुई है। इसकी पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया 1/4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसको हम 4 को नीचे ले आएंगे। सॉरी 4 नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, इसका न्यूमिनेटर में ले आएंगे, यानी रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/, आपका 1 हो जाएगा। होल पावर आपकी क्या होगी 3/2, यानी कि आप पॉजिटिव में आ गए। अब डिनोमिनेटर में 1 होगा तो यानी 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई वो 1 ही आएगा। इस तरह इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो इस तरह 2 के आप 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, यानी 2 पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4 होल पावर 3/2। सो 2 कैंसिल विद दिस 2। सो 2 की पावर अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो यहाँ पे एक स्टेप में आप जैसे यहाँ पे लिख लें इक्वल टू में आपके पास आ गया आपका 2 पावर 3। सो 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 8, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह इस पार्ट 7 का आंसर जो हो गया हमारे पास 8 आ गया। सो नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, यानी कि क्वेश्चन 5 का पार्ट 9 एंड 10। सो पार्ट 9 में जो हमारे पास क्वेश्चन है 125 होल पावर 4/3 है। अब हमने 125 के फैक्टर बनाएंगे तो 125 के फैक्टर जैसे 5 × 5 × 5 एंड मल्टीप्लाई 5 होल पावर आपके पास आ गई 4/3। अब ये जो 5 है हमारे पास कितने टाइम है, यानी 3 टाइम दिया हुआ है, यानी 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। सो 3 कैंसिल विद 3। सो 5 की पावर यहाँ पे क्या आ गई 4। अब 5 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 5 ज़ा 25 और 25 ज़ा कितना होता है 125 और 125 ज़ा आपके पास आ जाएगा 625। सो आंसर इज 625। सो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। सो 243 होल पावर 1/5। अब हमने 243 के फैक्टर्स बनाएंगे, यानी 243 जो है वो आपका 3 पे डिवाइड होगा। सो इसके फैक्टर्स बनेंगे 3 के साथ। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा आपके पास 81 और 81 3 ज़ा आपके पास आ जाएगा 243 होल पावर -1/5। और इस तरह अब ये आपके पास 3 जो है वो 5 टाइम्स दिए हुए। सो 3 पावर आपके पास 5 होल पावर -1/5। सो 5 कैंसिल दिस 5। सो 3 की पावर यहाँ पे क्या आएगी -1। ठीक है।
अब -1 का इसकी पार्ट जो है हमारे पास नेगेटिव में दी हुई है, हमने इसको पॉजिटिव करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3। तो इस तरह 3 की पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे कि हमने पीछे ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका हमने यहाँ पे ही उसकी पार्ट्स को चेंज कर लिया था, यानी कि इसका रेसिप्रोकल यहीं ले लिया। तो अगर इस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी पूरा करने के बाद एंड पे आंसर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी ठीक है, दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम ही आएगा और क्वेश्चन ठीक है। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिए उनको सिंप्लीफाई करें। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका पार्ट नंबर 127 पास 2/3 प्लस में 4 पावर 3/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर्स बनाए, 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3, यानी 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 2 पर इसकी 3 हो गई, इसकी पास और 2/3। सो इस तरह हम प्लस में 4 के फैक्टर्स बनाए, 2 2 ज़ा 4 होल पावर 3/2। सो 3 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 3/3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया। सो 3 कैंसिल विद दिस 3, सो रिमेनिंग में आपके पास 3/2 रह गया। सो प्लस में आपके पास ये 2/2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल और 2 की पावर यहाँ पे क्या रहेगी, 3। अब इस 3 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 3 ज़ा क्या होगा 9, तो और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा आपके पास 8। सो 9 + 8 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 17। इस तरह इस पार्ट 1 का हमारे पास आंसर आ गया 17। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 27 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 243 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर रूट divided by square root 125 multiply 18 square root. So first of all we make the factors of these numbers. So first make the factors of 27, yani 3 3 are 9, 9 3 are 27. Then we make the factors of 243. So 3 multiply 3 multiply 3 and 3 and 3, yani 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are आपके पास 81, 81 3 are 243. So next 2 2 are 4, 4 3 are 12. सो डिवाइडेड बाय में 125 के फैक्टर 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा आपके पास 125। सो मल्टीप्लाई आप करेंगे, आपने 18 के फैक्टर्स बनाए, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। अब ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, जैसे कि अब ये अलग अलग आपके रेडिकल साइन के अंदर हैं, इस तरह हम इनको सबको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख लेंगे। सो हमने इन तमाम नंबर्स को, जैसे ये 3 आपके पास 3 हैं और ये आपके पास जो है 5 3 हैं, वो लिखे इस तरह, 2 2 है आपके पास और ये 1 3 आपके पास है, और डिवाइडेड बाय में ये 3 5 और 2 3 एंड 3। सो कैंसिल द फर्स्ट 2 3 इन विद दिस 3, यानी 3 कैंसिल विद दिस 3 और दिस कैंसिल विद दिस 3 और 2 कैंसिल विद दिस 2। सो बाकी आपके पास यहाँ पे जो रह जाती हैं वो आपके पास हैं 7 3 और 2 और मल्टीप्लाई आपके पास आ गया 3, यानी कि ये आपने अब दोबारा इसको रेडिकल साइन में लिखा और इनके पेयर्स बना दे। तो इस तरह 2 पेयर्स बने, एक ये पेयर 3 3 का एक पेयर, फिर नेक्स्ट 3 का एक पेयर, नेक्स्ट, यानी इस तरह आपके पास 3 पेयर्स बने, और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये सेपरेट, इनके साथ कोई पेयर्स नहीं बना। सो इस तरह नेक्स्ट नीचे हमने 5 के 2 पेयर्स बने, यानी ये 5 × 5 का एक पेयर बना और ये 5 आपके पास सेपरेट में रह गया, ठीक है। सो अब ये यानी इसका मतलब है 3/2 बन जाएंगे, यानी एक पेयर की पार्ट जो होगी ये वो 3/2 हो जाएगा। तो हम ये हमारा इस तरह इसकी पार्ट जो है रेडिकल साइन, यानी कि 1/2 के साथ इसके पास स्क्वायर रूट की पार्ट के साथ कैंसिल हो जाएगी। इस तरह पेयर में से एक 3 आपका यहाँ बाहर आ गया, इस 3 में से यहाँ एक 3 आया और इस 3 में से यहाँ पे एक आपके पास 3 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके पास ये नंबर है, जैसे ये 2 है और ये 3 है, अब यहाँ पे ये 3 नहीं लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे इसको इसके अंदर लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है।
तो इस तरह अब नेक्स्ट टाइम में अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे देखें तो आपके पास ये 5 जो है इस पेयर का 5 एक ये हो गया और ये स्क्वायर रूट में आपका 5 आ गया, ठीक है। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा आपके पास क्या आ गया 27 और 3 2 ज़ा 6। और इस तरह इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर यानी जब आपने 3 2 ज़ा करेंगे तो इस तरह ये आपका 6 बन जाएगा। सो आंसर में आपके पास आ गया 27 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट 5, यानी कि ये आपके पास आंसर आ गया। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि ये 3 जो है यहाँ पे मिस हो गया था जो आपने यहाँ पे अब लिखा। इस तरह 3 × 2 करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट है हमारा 4। पार्ट 3 भी करेंगे लेकिन वो थोड़ा सा नेक्स्ट आगे जाके करते हैं। सो देखिए हमारे पास पार्ट 4 है, यानी इसमें क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10 + 8 पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 12 और मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। अब जैसे 10 है आपके पास, 10 आपका एज इट आ गया, प्लस में आपने ये 8 के फैक्टर्स बनाए तो 2 पावर 3 हो जाती है, तो मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि इसके ऑलरेडी 1/3 पास है, हमने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसकी पावर 3 हो, जिस तरह 3 कैंसिल विद दिस 3। सो आपके पास 2 पावर क्या रहेगा यहाँ पे 1। सो इसी तरह हमने यहाँ 12 के फैक्टर्स बनाए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 की पावर ऑलरेडी 1/2 गिवन है। सो 10 + 2 आपके अब ये 10 प्लस आपके पास 2 आ गया और इसी तरह 2 का ये जो पेयर्स है इसके जब बाय स्क्वायर रूट से आएगा तो ये सेपरेट अकेला हो जाएगा। सो अंडर रूट में यानी स्क्वायर रूट में आपका 3 मल्टीप्लाई 3 पर आपके पास क्या होगा 1/2। अब देखिए 10 + 2 आपके पास क्या आ गया 12। सो ये 2 जो है आपका एसिड आ गया, यानी ये 3 स्क्वायर रूट में 3 और ये 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट की पावर्स जो होती है यानी वैल्यूज़ जो है वो स्क्वायर रूट की 1/2 है। तो इस तरह ये इस 3 को भी हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। अब यहाँ पे ये देखें ये फैक्टर ये पेयर बन जाता है। सो 12/2 मल्टीप्लाई यानी पेयर जब इससे बाय निकलेगा यानी स्क्वायर रूट की पार्ट्स के साथ इसके पास कैंसिल हो जाएंगे, यानी 3/3 पार्ट 2 हो जाएगा। 2 × 1/2 के साथ 2 कैंसिल विद 2। सो आपके पास रिमेनिंग में क्या रहेगा 3। सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 6, 3 2 ज़ा 6। सो आंसर आ गया हमारे पास 12/6, यानी अभी ये आपका एक ही टेबल पे कैंसिल हो सकता है, ये 6 2 ज़ा 12। सो आंसर इज़ 12। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पार्ट 4। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है स्क्वायर रूट में आपके पास 3 होल पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पावर -2 डिवाइडेड बाय आपके पास है स्क्वायर रूट 5 होल पावर -2 और इस तरह होल की पावर जो हमें दी हुई है वो -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमारे पास आ गया 3 कि अब ये जो हमारे पास है स्क्वायर रूट में वैल्यू है यानी स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ आपके पास 1/2 है, तो हमने इसको रेडिकल साइन से निकाल के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए। सो 3 पर 1/2 मल्टीप्लाई आपके पास हो गया 6 और 2 के साथ हम 6 को कैंसिल करते हैं, 2 3 ज़ा 6। सो इस तरह 3 के बाद नेक्स्ट में हमारे पास 3 बन जाएगी। सो मल्टीप्लाई 3 पावर -2 एज इट आ गया। सो इसी तरह हमारे पास ये 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई -2 हो गया होल पावर में। सो 2 कैंसिल विद 2। सो इस तरह हमारे पास 5 की पावर -1 हो गया। सो अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई 3 बेस यहाँ पे सेम है तो हम पावर्स को आपस में क्या करते हैं उसको ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो इस तरह 3 पावर 3 -2 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया और इस तरह आपका डिवाइडेड बाय में 5 पावर -1 है। अब ये जो 5 पावर -1 है इसकी हमने इसकी पास को पॉजिटिव करना है, तो इस तरह 5 जो है नीचे से आपका ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में। इस तरह 5 3 से मल्टीप्लाई होगा होल पावर में -1/2 एज इट आपके आ गई। सो 15 पावर -1/2 आ गया। अब ये जो पावर्स है होल पावर जो है वो भी माइनस में, इसको हमने पॉजिटिव करना है। सो हम क्या करेंगे इसका 1/2 को जब इसको नीचे ले जाएंगे तो इस तरह 1/15 पावर 1/2 हो जाएगी और 1/2 इक्वल टू किसके होता है स्क्वायर रूट के यानी रेडिकल साइन के इक्वल होगा। सो इस तरह हमें इस 15 के ऊपर स्क्वायर रूट का यानी रेडिकल का साइन डाल देंगे। सो इस तरह हमारा पास आंसर आया 1/15 स्क्वायर रूट।
सो नेक्स्ट में हमारे पास जो पार्ट है हमारा 6 एंड 7। सो पार्ट 6 में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा यानी कि 125 प्लस स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 125 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5 यानी 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा आपके पास हो गया 125 और प्लस में आपके पास स्क्वायर रूट 5 एज इट आ गया डिवाइडेड बाय 6 भी एज इट आ गया। सो हमने इसका पेयर बनाया, पेयर की सूरत में हमारा ये 5 एक बाहर आ गया, सो स्क्वायर रूट में ये 5 रह गया। सो प्लस में आपके पास 5। अब देखें रेडिकेंड्स जो है बोथ आर द सेम यानी कि दोनों सेम है, उस सूरत में हम इनको ऐड जब करेंगे तो 5 प्लस यहाँ पे बजाय नज़र नहीं आता लेकिन यहाँ इसके साथ ये 1 है। सो इसका कोफिशिएंट 1 है, जैसे इसका यहाँ पे 5 है तो इसका यहाँ पे 1 हो गया, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 हो गया और स्क्वायर रूट पे आपके पास वैल्यू 5 आ गई और डिवाइडेड बाय ये 6, तो 6 कैंसिल विद दिस 6, तो आंसर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 42 माइनस स्क्वायर रूट 98 ब्रैकेट क्लोज, सो डिवाइडेड बाय 7। तो अब स्क्वायर रूट 7 है और सबसे पहले हमने 42 के फैक्टर्स बनाए, 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42। नेक्स्ट हम 98 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 7 ज़ा 14 और 14 7 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 98। अब यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनता, तीनों नंबर्स डिफरेंट है और यहाँ पे 7 7 का एक पेयर्स बन जाता है। ठीक है, हम इस 7 को हमने आउट ऑफ स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी इसकी पार्ट्स को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 7 एज इट आ गया और ये भी आपके पास जो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एज इट आ गया, माइनस में आपके पास 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया डिवाइडेड बाय 7। अब जो नेक्स्ट आपने क्या करना है यानी ये 3 2 ज़ा आपका क्या बन गया 6 हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई 7। सो अब इस और माइनस 7 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 इस स्टेप के नेक्स्ट में आप देखेंगे ये स्क्वायर रूट 7 जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 6 को हमने किया 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इसके साथ ये 7 स्क्वायर रूट 7 आ गया, माइनस में ये 7 स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई में ये स्क्वायर रूट 7 आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाय में आपके पास सिंगल में 7 है आपका। अब उसके बाद आप देखें नेक्स्ट टाइम में आप देखें जब आपने 6 मल्टीप्लाई 7 और ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट दोनों सेम है तो हमने इस 7 को भी इसके अंदर ले लिया, इकट्ठा कर दिया, माइनस ये आपका 7 आ गया और ये 2 मल्टीप्लाई 7 यानी दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट थे, सो यहाँ पे हमने इनको इकट्ठा कंबाइन कर दिया, सो डिवाइडेड बाय आपके पास 7 आ गया। अब ये पेयर्स में 7 आ गया, इस सूरत में आपका 7 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट में आपके पास रह गया 6, माइनस में ये आपके पास 7 और 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ गया। सो नेक्स्ट में देखें डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ से 7 दोनों यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है तो हमने दोनों का 7 यहाँ पे एक कॉमन ले लिया, उस सूरत में स्क्वायर रूट 6 माइनस आपके पास 14 रह गया, सो 7 कैंसिल विद दिस 7, सो आंसर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 14। इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट है 8 एंड पार्ट 3 यानी कि जो पीछे हमने पार्ट 3 मिस किया था वो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं। थोड़े से क्वेश्चन नए थे कंप्लीट तो मैंने कहा आप लोगों को इसके सारे पार्ट्स करवाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 6 स्क्वायर रूट 5a इंटू स्क्वायर रूट 5a प्लस आपके पास है स्क्वायर रूट 125a क्यूब। अब सबसे पहले हमने क्या करना है 5a एज इट आपके पास आ गया स्क्वायर रूट में और ये 5a स्क्वायर रूट में एज इट आपके पास आ गया, प्लस में आप 125a क्यूब के फैक्टर्स बनाएंगे 5a मल्टीप्लाई 5a और मल्टीप्लाई 5a यानी 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा क्या आपके पास हो जाएगा 125a क्यूब बन जाता है। ठीक है, अब आप इसका पेयर बनाए तो ये पेयर की सूरत में यहाँ पे आपका एक पेयर बाहर आ गया और ये आपके अंदर रेडिकल साइन के अंदर वैल्यूज एज इट रहेगी। सो 5a एज इट आ गया, ये 5a भी एज इट आ गया, यहाँ से पेयर की सूरत में एक 5a बाहर निकला और ये 5a एज इट आपके पास आ गया। अब आपने इस 5a के साथ पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, सो 5a मल्टीप्लाई दिस 5a प्लस में ये 5a एज इट आ गया, ये 5a एज इट आया और ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब ये दोनों अलग अलग आपके रेडिकल साइन में, तो हमने इसका रेडिकल साइन एक ही किया, यानी स्क्वायर रूट में हमने दोनों वैल्यूज़ को लिखा, प्लस में 5a और ये दोनों वैल्यूज़ एक साथ लिख दी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, आप देखें ये स्क्वायर रूट में जो है हमारे पास 5a और मल्टीप्लाई 5 है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों पेयर्स की सूरत में है ना, उस सूरत में यहाँ से एक पेयर हमने यहाँ पे एक बाई ले लिया और यहाँ से भी ये ऑलरेडी एक 5a बाई था और ये भी स्क्वायर रूट से आपका 5a बाई निकल आया, ठीक है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो नेक्स्ट में अब यहाँ पे देखिए 5 एक कॉमन है दोनों में, ठीक है, यहाँ भी एक है और यहाँ दो है, दो में से जब एक निकल जाएगा पीछे एक रह जाएगा। सो 5a के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 5a 1 जा 5a आ जाएगा, यानी 5a कॉमन में यहाँ पे 1 आ गया और इस तरह 5a एज इट आपके पास एक आ गया, एक आपका कॉमन में निकल गया। सो इस तरह ये आपके पास आंसर आ गया 5a इंटू 1 प्लस 5a। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3 में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट 27 प्लस 81 और डिवाइडेड बाय आपका है 3, यानी 81 भी स्क्वायर रूट में ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 27। सो 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 27। सो नेक्स्ट हमने 81 के फैक्टर्स बनाए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 3। सो यहाँ पे 3 के पेयर्स बनाए, यहाँ पे एक पेयर्स बनाए, यहाँ पे 2 पेयर्स बने, इस पेयर का एक 3 आपका बाहर आ गया। सो नेक्स्ट आपके पास अंदर एक 3 रह गया, यानी क्योंकि इसका पेयर नहीं तो इस सूरत में ये बाहर नहीं आ गया, क्योंकि इसकी पार्ट 3 की स्क्वायर हो जाएगी जो कि स्क्वायर रूट की पार्ट के साथ कैंसिल होकर आपकी 3 बाहर आ गया। सो नेक्स्ट इस तरह ये 3 बाहर आ गया और यहाँ से एक पेयर से इस तरह ये इट्स बिकम 3 3 ज़ा 9 नेक्स्ट टर्म में। सो डिवाइडेड बाय ये 3 है, सो ये वाला 3 एज इट और स्क्वायर रूट में जो 3 है एज इट आ गया, प्लस में 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट टाइम में आप देखें तो आपने क्या किया कि आपने इसमें से आप देखें अब कॉमन में आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है, तो आपने कॉमन में 3 बाई ले लिया, 3 जब बाहर आ गया तो आपके पास पीछे वैल्यूज़ जो रह जाती हैं वो रह जाएगी क्यूब रूट में आपके सॉरी स्क्वायर रूट में 3 प्लस आपका ये 3, यानी 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 इसमें से कॉमन निकल गया, तो ये 3 यानी ये डिवीजन में जो 3 है इसके मल्टीप्लाई में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस आपका 3 आंसर आ गया। सो इस तरह ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट में हमारे पास है पार्ट 9 एंड 10, दीज आर द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो पार्ट है 9 में जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो है 135 माइनस क्यूब रूट 40, यानी पहला पे है क्यूब रूट 135 माइनस क्यूब रूट आपके पास 40। सो हमने फैक्टर्स बनाएंगे, सबसे पहले 135 के जब फैक्टर्स बनेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3, यानी 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 और 45 3 ज़ा आपके पास हो गया 135। सो माइनस में आपके पास क्यूब रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा आपके पास बन गया 40। सो यहाँ आप देखिए आपने क्यूब रूट है, यानी कि इसके पार्ट जो इंडेक्स नंबर है आपके पास 3 है, सो हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। सो 5 यहाँ पे सेपरेट में रहेगा और 3 का एक पेयर बन जाएगा। सो यहाँ 2 का एक पेयर्स बनेगा और 5 आपके पास सेपरेट रह जाएगा। सो हमने यहाँ से 3 बाई निकाल दिया और क्यूब रूट में 5 रह गया, -2 और क्यूब रूट में आपके पास 5 आ गया। अब यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन है, जबकि इनका ये रेडिकल जो है वो सेम है। सो 3 - 2 करेंगे, सो 3 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 1 बचा, वह यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो क्यूब रूट 5 इज़ द आंसर। सो लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट 10 है, उसमें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 ओवर स्क्वायर रूट में 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये 3 एज इट आ गया, 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा ये तमाम क्वेश्चन से हट कर है, थोड़ा सा चेंज है, यानी इसका हम ना नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा ये कंजुगेट इसका लेते हैं, यानी इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना इसका साइन चेंज करके, ये जो साइन होता है इसका साइन चेंज करके इसका
उसी से उसको मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। सो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 और प्लस में आपका स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो 3 इंटू में आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे होल स्क्वायर में। सो 5 स्क्वायर रूट में जो है इसका होल पार्ट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट पर होल पार्ट 2 किया। अब इनकी पार्ट जो होगी स्क्वायर रूट की पार्ट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो सेम आपका ये ऊपर की वैल्यू एज इट आ जाएंगी। सो नीचे आपके पास रह गया 5 माइनस 2 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ गई 3। सो 5 प्लस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 2 एज इट आपके पास रहेगा और ये 3। सो 3 कैंसिल विद 3। सो आंसर आपके पास आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इट्स आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो इस तरह थोड़ा सा ये पार्ट चेंज था बाकी क्वेश्चन से, यानी कि हमने इसका जो डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करना है और उसी से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और इस तरह इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट में हमारे पास इसके MCQs हैं। MCQs जो है इसका लास्ट है इस चैप्टर का। सो हम सबसे पहले जो आपका स्टेटमेंट दी हुई है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो व्हाट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द बेस 8, यानी बेस 8 की थर्ड पार्ट कौन सी बनती है, यानी वो 512। यानी 8 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 512। सो नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ 10 गिव्स द आंसर 1 बिलियन। ये आपका 1 बिलियन है, यानी ये 9 0 है, यानी कि आप 10 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 1 बिलियन। सो इस तरह बी आपका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुर्द, यानी कि इसमें से कौन से है जो सुर्द नहीं है। सो इसमें जैसे स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट फिर ये 5 स्क्वायर रूट 3 था और ये यानी इसकी इंडेक्स जो है 5 है ए में और बी में आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और सी में आपके पास है क्यूब रूट 27 और फिर लास्ट पे है स्क्वायर रूट 2। तो अब जो 23 क्यूब रूट 27 है ये आपका सुर्द नहीं है, यानी कि जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सुर्द, कौन सा इसमें सुर्द है। सो 125 और 64 और ये 4 और 5, यानी कि ये सारे डिवाइड जब करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं और 5 को जब आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसका आंसर कंटिन्यू ये नहीं कि इसका आंसर जो होगा वो कंटिन्यू रहता है। सो इस तरह ये जो हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 4 है, इसका आंसर जो है यहाँ पे डी है, यानी उसने क्या कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुर्द, कौन सा सुर्द है, तो वो हमारा डी पार्ट है, ठीक। सो लास्ट वन है हमारे पास है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, 4/9 2/3 या 2 आपकी स्क्वायर रूट 3 है या आपकी है 4 इंडेक्स 3 और क्या कहते हैं इसके नीचे जो आपके पास आ रहा है वो वैल्यूज़ है 4 क्यूब रूट 4 इंडेक्स नंबर और स्क्वायर रूट में आपके पास 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 है। सो इस तरह यहाँ पे जो आंसर है हमारा जो दिया हुआ है वो है डी। सो इस तरह हम इसको डी को टिक करते हैं। सो आंसर आपका है डी। सो इस तरह हमारे ये MCQs जो है कंप्लीट हुए। सो नेक्स्ट आप ये आपका काम है कि ये सारा काम आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है, MCQs आपने अपनी बुक पे करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।